दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर टाइम्स। इस समय दिल्ली विधानसभा के मात्र 500 मीटर दूरी पे हूँ, जो चंदीराम अखाड़ा आया। आज कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। इन्होंने छत छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस सरकार को जवाब देने का समय आ गया है। हम सबको एकजुट होकर इस सरकार की सोती सरकार को जगाने का काम करना है। कि कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन जब इन गरीब परिवारों के मकान टूट रहे थे तो मोदी जी विदेश की सैर कर रहे थे, रेखा जी अपने घर में आराम कर रही थी, और अगर उनके बीच में कोई पहुंचा तो वो राहुल गांधी पहुंचा, कोई और पहुंचा नहीं। मैं सुन रहा हूं अभी कुछ दिनों से, 2 दिन से लगातार अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आती हैं कि एक भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। अरे रेखा जी, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं और सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपसे जब 4 दिन 10 दिन पहले पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि रेलवे की जमीन है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। टीडीए की जमीन है, मैं कुछ कर नहीं सकती। डिफेंस की जमीन है, मैं कुछ कर नहीं सकती। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैं कुछ कर नहीं सकती। आज आपके पास वो कहां से ताकत आ गई? या कौन सा ऐसा आपने नोटिफिकेशन कर दिया, कौन सा ऐसी पॉलिसी बना दी, कौन सा ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जिसको मानने के लिए सब बातें हो जाएंगे? ये बहकाना छोड़िए। इन गरीब परिवारों के लिए इनको घर का जो इंतजाम है वो करने का काम करिए। ये गरीब जनता जिसने इस दिल्ली को बनाने का काम किया, बसाने का काम किया है, उस दिल्ली को उजड़ने कांग्रेस नहीं देगी। इस बात का वादा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सबके सामने किया। हम अपने भाई बहनों को न्याय दिलवाने के लिए पूरे जोश और तैयारी के साथ आए हैं, और अपनी हम हर तरह से अभी हम आते रहेंगे तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ आते रहेंगे और इनके न्याय अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और हम पूरे जोश के साथ आए हैं। हम इनको न्याय दिलवा के रहेंगे, जो कुछ हमारे साथ होए। क्या लग रहा है जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं और जो रेखा सरकार अभी कह रही है कि अब तोड़ना बंद कर दिया, आगे झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेंगी? भैया उनकी सारी बातें बिल्कुल झूठ होती हैं। कहती कुछ है, करती कुछ है। दिन में वो बात कह के भूल जाती हैं और रात में फिर वही काम कर देती हैं। इनके ज्यादातर काम पता नहीं रात में ही क्यों होते हैं। अब महिला हैं, और जब भाजपा सरकार ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 महिलाओं को देंगे। ना 2500 का 1 रुपए भी नहीं दिया, और दिवाली होली पे सिलेंडर मिला था, जो कि पूरी महिलाओं को तो सही, एक महिला को भी नहीं मिला। इनके सारे वायदे बिल्कुल, पेंशन बंद हो गई, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, सारे झूठे वायदे हैं इनके, और बिल्कुल निकम्मी सरकार है। अब बस हम यही कहेंगे कि अगर हमें दिल्ली को बचाना है तो कांग्रेस को लाओ और राहुल जी को प्रधानमंत्री। भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज धरना प्रदर्शन किया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेडर पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से विधानसभा मात्र 300 मीटर दूरी पे है। आप देखिए, जब चुनाव थे 5 महीने पहले, जब यही बीजेपी वाले, यही रेखा गुप्ता उन झुग्गियों में बैठकर वोट मांगने के लिए रात रात रुकते थे, कई कई दिन तक रुकते थे, पूरा डेरा लगा रखा है। और इलेक्शन खत्म, काम खत्म, इलेक्शन जहाँ झुग्गी, पहले बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इलेक्शन के बाद जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ये कौन सा तरीका है? ये इंसाफ है? हमारे राहुल गांधी जी ने उन झुग्गी वालों का लेके केस लड़े हैं, केस डाला है, और वो झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे के रहेंगे, कुछ भी हो, कहीं तक भी ना हो। किसी के अकाउंट में कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनाव भी वायदे थे। उन्होंने बोला था कि दिवाली होली पे सिलेंडर फ्री देंगे, अब सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए हैं। कहाँ है उसके वादे? झूठे वादे करते हैं, सारे चुनावी वादे हैं ये। जैसे 15 लाख का झूठ था, वैसे ही ये झूठे वादे हैं। तो सरकारी निकम्मी है, क्या करें? सरकार में इतनी कमियां हैं, और ये तो चौकीदार कह रहे थे, कहाँ के चौकीदार? भारत बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दिल्ली बिल्कुल ख़त्म कर दी, गरीबों का घर छीन लिया गया, उनके छत भी नहीं रही, बच्चों की किताबें भी उसमें दब गई, सारे सपने सबके, एक घर ही नहीं रहेगा। तो आप बताइए ना क्या रहेगा फिर? जब आदमी की छत ही इन्होंने हटा ली तो क्या रहेगा? 2500 रुपए
भैया 1 रुपया भी नहीं आया। कौन से 2500 रुपए? वो तो एक सरकार बनाने के लिए इनके जुमले थे जो लोगों को बेकार रहे थे। कुछ आप देख सकते हैं देवेंद्र यादव जी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं और जिस तरह से और साथ में कारी जी और प्रमोद जयंत भी मौजूद हैं। जिस तरह से देवेंद्र यादव जी बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। मेरा नाम हो गया शुरू। मेरा नाम हाँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये इनका फेवरेट काम है जो हमेशा करती रहती है। लेकिन ये राहुल गांधी के कार्यकर्ता है, ये राहुल गांधी के सिपाही हैं जो ऐसी बारिशों से, ऐसी बौछारों से नहीं डरने वाले। हम ये सरकार कह के आई थी कि जहाँ पे झुकी वहाँ पे मकान, और इस सरकार ने बना दिया हर जगह मैदान ही मैदान। और उसके लिए सारी कांग्रेस सड़कों पे है। झुग्गियों की आवाज जोर शोर से उठाते रहेंगे। पानी बरसात करेगी, उसके बाद अरेस्ट करेगी, थानों में भर देगी। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जो मर्जी कर ले, अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस पानी का कैनन करते हुए पानी की बरसात कर रही और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और डटकर मुकाबला कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हट नहीं रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। भैया चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी बरसाए, चाहे कुछ, हमें इस पे कोई असर नहीं होगा। हम हर तरह तैयार हैं। हाँ, चलते रहेंगे हम ऐसे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। लाठी चार्ज होने की बारी होने लगी। आप कुछ भी होता रहे, गोली चला लेंगे, क्या करेंगे इससे ज्यादा। बैरिकेड तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के लोग आगे बढ़ चुके हैं और बैरिकेड तोड़ दिया है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस हटाने काम कर रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस हटाने काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये डर है मोदी सरकार और रेखा सरकार के अंदर। जब कांग्रेस गरीबों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए उतरती है, ये डर जाते हैं। डर में पुलिस को आगे करते हैं, ना पुलिस की लाठी से, ना पुलिस की गोली से। ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, ये मरने से नहीं डरते। लेकिन राहुल गांधी जी और दिल्ली में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये गरीबों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए आज उस बहरी सरकार का विधानसभा का घेराव करने के लिए आए हैं। और अगर ये निर्णायक लड़ाई है तो आने वाले साल में अगर हमें गरीबों के हक के लिए संसद का भी घेराव करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस खदेड़ रही है सर। अरे ये तो पुलिस का काम है, ये बब्बर शेर है, किसी के खदेड़े से नहीं खदेड़ेंगे। यहाँ गोली भी चलेगी अगर तो सीने पे गोली खाएंगे। हमारा इतिहास है, हमने सर दिए इस देश को आजाद कराया। आज तो इन नकारा तानाशाही सरकारों से लोगों के हित की लड़ाई की बात है, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है। मेरे साथ और कार्यकर्ता सर क्या कहेंगे जिस तरह से भाई पुलिस ने खदेड़ना काम हम ये कहना चाहेंगे, ये जो झुग्गी झोपड़ी को इन्होंने तोड़ने का काम करा है, बहुत गलत काम करा है। जब इनको वोट लेनी होती है, जब झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ते क्यों नहीं भाई? जब वोट याद आती है, जब गरीब याद आता है, अब गरीबों को भगाने का कौन काम कर रहे हैं? क्यों? गरीब इस देश का नहीं है, किस देश से बाहर से आया है? बाहर से नहीं आया वो। गुप्ता जी कह रही हैं कि रेखा गुप्ता सरकार नहीं चला रही, सरकार चला रहा है अमित शाह चाणक्य है, रेखा गुप्ता एक मोहरा है। लेकिन ये देख लिया, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस तरीके से झुग्गी तोड़ने के नाम पर बात करते हैं, झुग्गी तोड़ देते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि इसने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उसने नहीं दिया। कह रही हैं वो कुछ नहीं, वो तो तुड़वा दिया है। गोविंदपुरी की देखिए, पीतमपुरा की देखिए, सरोजनी नगर मार्केट देखिए, ये पूरा तोड़ दिया है। ये इस तरह झूठ कहते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूठा है। मेरे साथियों, तोड़ दिया। देखिए, ये गरीबों के लिए लड़ाई है और देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया था। इन चोरों से भी कांग्रेस आज़ाद कराएगी। आज गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है,
उसको निजात अगर कोई दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है, राहुल गांधी दिला सकते हैं। और राहुल गांधी हर उस गरीबों की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, लेकिन यह गूंगे और बहरी सरकार किसी तरह से भी गरीबों के साथ नहीं दिखती, सिर्फ भाषणों में गरीबों की बात करती है। लेकिन पुलिस का अत्याचार आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस जो है हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। लेकिन कांग्रेस न डरी थी, न डरी है, न कांग्रेस झुकी थी, न झुकी है। सर क्या कहेंगे, पानी छिड़काव तो आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कितना अत्याचार कर रही है। यहाँ मिलिट्री भी बुला रखी है और आप देख रही है वो डरा रही है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं, ना ये डरे हैं। ये जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जब वो हमारे नेता नहीं डरते तो हम कैसे डरेंगे। भी तोड़वाए और यहाँ भी आए तो हमें भिगा भी रहे हैं। यही विकास है रेखा गुप्ता जी का, प्रधानमंत्री जी का। वोट तो आपने हिंदू होने नाते दिया था उनको। हाँ, उन्हीं को दिए थे। हम तो मोदी जी हमें विश्वास करके वोट दिए थे ना। मोदी जी बोले थे जहाँ झुकी वही मकान, और आज हम लोग रोड पे रह रहे हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं है। लेडीज खुले में शौच कर रही हैं और लाइन पे सो रही हैं। बताइए, यही विकास। केजरीवाल जी के राज में 3 शौचालय हमारे यहाँ बना था, सारे शौचालय तोड़वाए गए। जैसे बीजेपी जीती वैसे तोड़वा दिए। हम ऐसे खुले में बैठते हैं, 4 इधर से आते हैं देखते हैं, 4 उधर से आते हैं देखते हैं। कहाँ जाए हम? क्या कहेंगे सर, लगातार जो दिल्ली पुलिस है कांग्रेस को खदेड़ने काम कर रही है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा नाम पहले तो अशोक निराला है, मैं दिल्ली से ही हूँ। लेकिन ये देख लिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस तरीके से झुग्गी तोड़ने के नाम पर बात करते हैं, झुग्गी तोड़ देते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि इसने कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उसने नहीं दिया। कह रही हैं वहाँ झुग्गी वही मकान। वो कुछ नहीं, वो तो तुड़वा दिया है। गोविंदपुरी की देखिए, पीतमपुरा की देखिए, सरोजनी नगर मार्केट देखिए, ये पूरा तोड़ दिया है। ये इस तरह झूठ कहते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूठा है। मेरे साथियों, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आज धरना प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेडर पे चढ़े हुए हैं। यहाँ से विधानसभा मात्र 300 मीटर दूरी पे है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अभी वजीरपुर के अंदर वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी गई थी, उन लोगों को मिल के गए, उनके दर्द को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया। और उसको पार्लियामेंट में उठाने के बाद भारत सरकार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने किस तरह से नीति बनाई थी, उस नीति पे काम करने का सरकार को आग्रह किया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं रेखा जी को ये कहना पड़ा कि जहाँ किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज तक और हमारे से पहले पीढ़ी के लोग तमाम ये कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। इसलिए चिंता लोगों की ओर ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं इन 6 महीनों में भी यही देखने को मिलता है कि बीजेपी की सरकार की गलत नीतियों के कारण डे बाई डे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जो भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले हमारी जो दिल्ली की महिलाएं, उनको जो एक लालच दिया था कि महिला दिवस 8 मार्च का होता है और 8 मार्च से और ये जो 2500 रुपये महिलाओं को मिलने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारे उनके झूठे वादे थे लोगों को बहलाने फुसलाने के। और जो हमारी यहाँ की महिलाएं वो उनके बहकावे में आ गए। 2500 रुपये मिलेंगे महीने के, लेकिन 2500 रुपये या कुछ भी नहीं मिला अभी तक और ना ही कभी मिलेगा। क्या लग रहा है महिलाओं के साथ में धोखा किया भाजपा सरकार ने? महिलाओं के साथ में तो धोखा किया ही, उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता के साथ में धोखा किया है। क्योंकि जो वो वादे करते हैं उन वादों पे कभी खरे नहीं उतरते हैं। और देखिए ये जो इतनी भारी तादाद में आज लोग इकट्ठे हुए हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये जो यहाँ पे जो जितनी झुग्गियाँ थी वो सारी झुग्गियाँ तोड़ दी गई। दिल्ली की जनता को यही मैसेज है कि हमारे राहुल गांधी जी, हमारे जो देवेंद्र यादव हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी को, उनको चेता रहे हैं कि ये झुग्गी और मकान जो तोड़े जा रहे हैं इनको रोक दिया जाए। तो सरकार को आपके धरने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार को धरने से फर्क पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो हम फिर पड़वाएंगे, फिर हम आगे ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। राहुल गांधी जी साथ खड़े हैं, हमारे गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। देवेंद्र यादव जी के प्रयास से, जिन्होंने मेहनत के प्रयास किया
और उन्होंने सरकार को मजबूर किया, क्योंकि कल के अखबार में लिखा था, रेखा जी ने भी लिखा है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान बना के देंगे, तब झुग्गी। मेरे साथ पूर्व विधायक भीषम शर्मा जी मौजूद हैं, सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ आए हैं। सर क्या यादव के नेतृत्व में जो बीजेपी ने झूठ बोला था, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपये पर मंथ देंगे, वो सब ढोकला साबित हो गया। आज ये कह रहे जहाँ मकान झुग्गी तोड़ेंगे वहाँ मकान देंगे, वो भी बेकार होगा। 15,000 लोग घर से बेघर कर दिए। सिलेंडर देंगे हम 500 रुपये का देंगे, वो कहाँ गया? सब इनका झूठा था जुमला, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना है। तो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वहाँ झुग्गियों में हम मकान देंगे। अरे छोटो सब, वो तो राहुल गांधी जी हमारे जब झुग्गियों में गए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, उसके बाद इनकी नींद खुली है। और अब आस्ते आस्ते देखते रहो होता क्या है, आगे आगे कांग्रेस की लहर चलने वाली है। सर क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं सर आप? भाई ये मोदी की सरकार फेल, केजरीवाल फेल, उसके बाद रेखा गुप्ता फेल। कांग्रेस आएगी, दिल्ली चलेगी, देश चलेगा, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। ना महिलाओं को 2500 रुपये दिए, दिवाली दशहरे पे मुफ्त सिलेंडर देंगे, कहाँ दिया? 500 रुपये सिलेंडर देंगे, कहाँ दिया? तो भैया सीधी बात तो यह है, मैं तो एक ही बात कहूँगा, सब झुग्गी वाले हो या मकान वाले, अपने घर वापस आ जाओ। कांग्रेस का घर सबसे बढ़िया घर है, इससे बढ़िया घर कोई नहीं है। मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, ये भी सैकड़ों लोगों के साथ आए हैं। शर्मा जी क्या कहेंगे? ये सरकार झूठी सरकार है और अब धीरे धीरे जो आदमी इससे जो है खफा होता जा रहा है और कांग्रेस की तरफ को रुख करता जा रहा है और कांग्रेस दिल्ली में आएगी और दिल्ली में फिर अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली फिर उसी तरीके से चलेगी जैसे शीला की सरकार चल रही है। क्या लगता है इससे जो भाजपा सरकार का ऐसा जो आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अब आगे आज जो है संसद का घेराव करने के लिए आए हैं, विधानसभा का, और उसके बाद में जो है जितना भी होकर गिरफ्तारियां देंगे, चाहे वो जेल के अंदर रखें और आगे इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहेंगे, नहीं मानेंगे तो ये। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अशोक बघेल जी मौजूद हैं। अशोक बघेल जी, लगातार आप धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और जब जब कांग्रेस मैदान में आती है, बीजेपी क्या कोई सी भी सरकार हिल जाती है, देश भी हिल जाता है। उन्हें पता है कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता जमीनी नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है और उनके आगे कोई सरकार टिकती नहीं, टिकेगी भी नहीं। आपने जिस तरीके से देखा दिल्ली के अंदर बिल्डोजर चल रहा था, बिल्डोजर की जब आवाज़ लोगों के कानों तक गई, लोगों के मकान टूटे, तो कांग्रेस सरकार मैदान में आई। जब मैदान में आई, राहुल गांधी खुद जो हमारे जननायक नेता है, वो जब मैदान में आए, जब वो गए तो लोगों ने देखा कि नहीं, गरीबों से जाके पूछा, उन्होंने बताया कि जी मेरा तो नाम ही खत्म कर दिया इस बीजेपी सरकार ने, क्योंकि रात के 2, ढाई बजे, 3 बजे हमारे आकर के मकान तोड़े गए हैं, तो जो मेरे कागज थे स्कूल के वो भी हमारे उसी के अंदर दब गए। जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस 15 साल रही, जब तो कहीं ऐसी बात नहीं थी, उसके बाद दूसरी सरकारें, जब भी कोई बात नहीं थी। जब ये इलेक्शन हो रहा था विधानसभा के, तब इस सरकार ने क्यों उनके घरों में जाकर के रोटियां खा रहे थे, झुग्गी झोपड़ी में क्यों जा रहे थे? जब तो कह रहे थे भाई जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ है वो वहीं रहेगी और कोई नहीं टूटेगी। जब जीतने के बाद में फिर इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, फिर इन्होंने क्यों तोड़ा? तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग दोगले लोग हैं। मैं इस आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने कहा था जहाँ जिसका झुग्गी है उसको वहीं मकान देंगे, और कांग्रेस देती है। ये तो भाजपा भी कह रही है इस बात को, तो ये तो अब कह रही है, जब उन पे डंडा पड़ा। चुनाव से पहले भी कह रही थी। जब कह रही थी फिर उतने क्यों तोड़वाए? 40 साल पुराने मकान बने हुए, 35 साल वो बने हुए जो मकान थे वो इन्होंने तोड़वाए। तो जब कांग्रेस ने इनके ऊपर डंडा दिया, जब हथौड़ा एक तरह का चलाया, जब कांग्रेस मैदान में आई देवेंद्र भाई यादव के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, उसके बाद में ये लोग बदले।